दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2019 मेंस को क्रैक करने के लिए हमें किन छोटी बड़ी बातों को ध्यान में रखना है, जिससे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और पेपर को आसानी से क्रैक कर सकें। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, आयोग ने 2019 प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड रिलीज किया है और उस स्कोर कार्ड के बेसिस में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आप ऊपर दिए लिंक पे जाके, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर किन बच्चों को तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ सीट्स, और आप सबको पता होना चाहिए आयोग ने इस बार 533 सीटें रिलीज की हैं और आपको पता होना चाहिए कि एक सीट पे 15 कैंडिडेट्स को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाता है, यानी 8000 बच्चे इस बार प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे। दूसरा पैरामीटर ये है कि पेपर टफ था, इस वजह से भी कट ऑफ थोड़े से कम रह सकते हैं। एक बड़ा पॉइंट जो कट ऑफ को जो है चेंज कर सकता है वो है रिजर्वेशन का इशू। अगर ओबीसी क्लास के लिए रिजर्वेशन 27% कोट कर देता है तो डेफिनेटली जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो वो 72 नंबर तक एक्सीड कर सकता है। तो जनरल का कट ऑफ ही बाकी पूरे कट ऑफ और मेरिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर हम जनरल के कट ऑफ की बात करते हैं, मैक्स टू मैक्स जो जाने वाला है 72 से लेके एक्सट्रीम कंडीशन 74। तो जिन भी कैंडिडेट्स के 72 प्लस हैं जनरल कैंडिडेट्स के, आप बिना जो है परेशान हुए मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो कैंडिडेट 68 में हैं, 67 पे हैं या इससे थोड़ा सा कम है, तो बस हम आपके लिए इतना ही बोलेंगे, अगर कट ऑफ नीचे जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? क्या आप इस टाइम को दोबारा से पा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बेहतर ये है कि आप भी आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर किसी को कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए, तो आज का वीडियो जो है उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एमपीपीएससी मेंस के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने सिर्फ प्री दिया है, अच्छा स्कोर है और पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं। कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे डाउट्स होते हैं कि कैसे आखिर मेंस होगा, क्या हम अच्छा कर पाएंगे, हमें कैसे लिखना है, कैसे सेलेक्ट होना है, कैसे हमें अच्छी पोस्ट मिलेगी। कई सारे ऐसे सवाल हैं, उन सभी सवालों पर एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर मेंस का पैटर्न क्या है, कितने नंबर का एग्जाम होता है और कितना नंबर सेलेक्ट होने के लिए एक कैंडिडेट को चाहिए होता है। चलिए, तो देखते हैं आखिर एमपीपीएससी मेंस क्या है। एमपीपीएससी मेंस में आपको 6 पेपर देने होते हैं, पेपर 1 टू पेपर 6। अगर हम इन सारे पेपर के नंबर्स की बात करते हैं, पेपर 1 300 नंबर का, पेपर 2 300 नंबर का, पेपर 3 300, पेपर 4 200, पेपर 5 200 और पेपर 6 100 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि मेंस की परीक्षा 1400 नंबर की होने वाली है। तो आज इस 1400 की परीक्षा में हमें कितने नंबर पाने हैं और कैसे हम पा पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो मेंस का एडमिट कार्ड है। तो अगर किसी कैंडिडेट के 70 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 90 क्वेश्चन सही हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपके यहाँ पर कम नंबर आपके फाइनल मेरिट को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर मेंस में आपका स्कोर ज़्यादा हो जाता है तो आप 80 और 90 नंबर वाले कैंडिडेट से भी आगे निकलकर अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। जैसा आपने अभी तक देखा, हमने बात की एमपीपीएससी में टोटल 6 पेपर होते हैं, यानी 1400 मार्क्स में अगर जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं ऑन एन एवरेज 750 प्लस, यानी अगर आपके 750 से ज़्यादा हैं तो आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। बट बॉस, कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, आपको फाइनल मेरिट में आना है। क्योंकि जिस प्रकार प्रीलिम्स में एक
एक सीट पे 15 बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक सीट पर 3 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। मतलब ये है, अगर टोटल 100 सीट है तो 300 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 200 बच्चे बाहर होंगे। कौन बाहर होंगे? जो मेरिट में लैग कर रहे हैं, यानी जिनके मेंस और इंटरव्यू का टोटल लैग कर रहा है उस लिस्ट में। तो आप कोशिश करें कि मेंस में आप लीड लेने की कोशिश करें। अब अगर हम देखें 1400 नंबर में मिनिमम हमें कितना दिमाग में टारगेट लेके चलना चाहिए। मिनिमम आपको टारगेट रखना चाहिए 850, 850 नंबर से 800 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप गिरी से गिरी हालत में कोई ना कोई पोस्ट ले पाएंगे। अब अगर इस 850 नंबर को अगर हम देखें तो 1400 में से अगर 850 की बात करते हैं तो ये लगभग आपका स्कोर है, लगभग आपका स्कोर है 60%, यानी 60% अगर आप लाते हैं तो आप इस परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं। तो आखिर ये 60% कैसे आएंगे? कई सारे सवाल जो बच्चों ने हमसे पूछे हैं उन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। और अगर आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो समझ में आएगा किन किन पॉइंट्स पे हमने बात की है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पर हमने बात नहीं की है या कोई और ऐसा पॉइंट रह गया है जो क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन टाइप करें या आप दिए गए नंबर पर बात करके इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो कई बच्चों ने पूछा है कि सर क्या पढ़ें, एमपीपीएससी मेंस निकालने के लिए हम क्या पढ़ें? तो एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर 6 पेपर में किस पेपर में हमें क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट, स्टार्टिंग के जो 3 पेपर हैं उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यही रीजन है कि ये तीनों पेपर 300 नंबर के हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर फर्स्ट का पार्ट ए कहता है केवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लो, हम कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एग्जाम में 150 मार्क्स दे देंगे। 2 पार्ट है, 150 नंबर के 2 पार्ट हैं। तो पार्ट फर्स्ट कहता है पेपर 1 का हिस्ट्री, और हिस्ट्री को 3 रिस्पेक्ट में आप ब्रेक कर लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है एंड एमपी की हिस्ट्री है। अगर आप तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। पेपर फर्स्ट के पार्ट बी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3 चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। 3 चीज़ों में क्या क्या आएगा? पहले तो आपको ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेनी है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। और 2 छोटे टॉपिक्स हैं, जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट है, और आखिरी है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। तो ये दिए गए 6 टॉपिक्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं, दिए गए 6 टॉपिक्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं, और ये देखिए ये है सिलेबस, तो अगर आप इनको पूरा कर लेते हैं तो पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। यही पढ़ना है आपको पेपर 1 में। अब आते हैं पेपर 2 पे। जिस तरह आपने देखा पेपर 1 में 2 पार्ट हैं, उसी तरह से पेपर 2 में भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लेना है, और पेपर 2 के पार्ट 2 में आपको कई सारी छोटी छोटी हेडिंग्स देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले आपको देख लेना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज, यानी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे। एक टॉपिक जो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो है एक्ट, और इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र है, शिक्षा है, मानव संसाधन है, लोक सेवाएं हैं, लोक व्यय है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसका मतलब अगर इस पूरे सिलेबस को आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 में भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। पेपर 3 के पहले पार्ट में आपको साइंस देखना है, साइंस के साथ आपको मैथ देखना है, मैथ के साथ आपको एनर्जी के बारे में देखना है, एनवायरनमेंट के बारे में देखना है, और कुछ तकनीकी विषयों को देखना है। पेपर 3 का पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करता है, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स अकेले 150 नंबर की आपको पेपर 3 में मिल जानी है। पेपर 4 200 नंबर की है, इसमें एथिक्स पढ़ा जाता है और 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से ब्रेक कर सकते हैं। एक है महापुरुषों के बारे में, कई महापुरुषों के सिलेबस में नाम दिए गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेलिंग कर लेनी है। उनकी क्या टीचिंग्स थी, क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या आइडियोलॉजी थे, काफ़ी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है।
इसके अलावा आपको देखना है कई सारे वैल्यूज़, यानी इथिकल वैल्यूज़ क्या होते हैं, मोरल वैल्यूज़ क्या होते हैं, एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो एक लोक सेवक में गुण होने चाहिए, ईमानदारी क्या होता है, सत्यनिष्ठता क्या होता है, तो कई ऐसे गुणों के बारे में आपको देखना है। पेपर 4 का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं केस स्टडी, यानी अगर आप एक ऑफिसर हैं तो आपको कई कंडीशंस दी जाती हैं जहां पर आपके पर्सनल बेनिफिट्स और प्रोफेशनल ड्यूटी क्लैश करती है, तो आप कैसे डिसीजंस लेते हैं और क्यों लेते हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ आपको ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं और कौन कौन से वैल्यूज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस होंगी, यानी 65 नंबर का आपको केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। तो पेपर 4 है 200 नंबर का, पेपर 5 है कंप्लीटली हिंदी, और पेपर 6 में है एसे राइटिंग, 3 एसे लिखने होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। तो जब आप इन 6 पेपर को देंगे तो गिरी से गिरी हालत में आपको 800 से ज्यादा नंबर लाना होगा, तो बॉस आपकी मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऐसा होगा कि आप फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो पाएंगे। क्लियर ऐसा नहीं करना है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए लेकिन आप बाहर हो जाएं। अब हम बात करेंगे दूसरा बड़ा डाउट होता है कि सर कौन कौन सी बुक्स हमें रीड करनी है। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप निर्माण IAS के नोट्स ले सकते हैं। सिमिलर अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री और MP की हिस्ट्री के लिए, MP के हिस्ट्री के लिए आप जो है वर्णवाल की बुक रेफर कर सकते हैं या मुकेश माहेश्वरी, दोनों ही में आपको MP का हिस्ट्री अच्छा मिल जाएगा। इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करते हैं NCERT एक अच्छा सोर्स है, बट अभी हम बात करेंगे अगर आपके पास कम टाइम है और आप चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कोई एक सिलेबस लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें कंप्लीट कीजिए। मुकेश माहेश्वरी ने पेपर 1 की बुक निकाली है जिसमें सारे ही टॉपिक्स को कवर किया है। सिमिलर महावीर पब्लिकेशन की कंप्लीट बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए NCERT बेस्ट मटेरियल है, और जो है इसके अलावा आप जो है निर्माण IAS के नोट्स भी ले सकते हैं, बाकी जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के लिए। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं, और बाकी के सेगमेंट्स के लिए डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने होंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स है उस पर आपको काम करना होगा। और या तो आप कलेक्टिव बुक ले लीजिए महावीर की, जहां पर आपको सभी टॉपिक्स कंप्लीट मिल जाएंगे। मुकेश माहेश्वरी और महावीर दोनों ही कंप्लीट पैटर्न पर काम करते हैं। और पेपर 3 में अगर हम बात करते हैं, साइंस का छोटा सा सेगमेंट है, मैथ का छोटा सा सेगमेंट है। टाइम को देखते हुए आप सेपरेट बुक पे जाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, बट अनलेस अगर आप बुक चाहते हैं तो आप हमसे जो है कमेंट के फॉर्म में या बात करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको वो तरीका बता रहे हैं कि आप कम टाइम पे कैसे अपने मेंस को अच्छा कर पाएंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, रमेश सिंह अच्छा बुक है, लेकिन निर्माण IAS में भी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। पेपर 4 के लिए आप जो है महावीर पब्लिकेशन की बुक देखें, बेहतरीन बुक है, पतली सी छोटी सी बुक है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। एसे राइटिंग पर हम आपको एक वीडियो देंगे, और पेपर 5 हिंदी के लिए भी महावीर की बुक अच्छी है, और कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की एक बुक है हिंदी की, वो भी आपको प्रतिवेदन, प्रारूप लेखन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा आखिर PSC के मेंस का एग्ज़ाम है क्या, कितने नंबर का होता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी होती हैं और कौन सी बुक्स देखनी होती हैं। अब अगर हम एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सबसे बड़ा बिगनर के लिए चैलेंज होता है पेपर अटेम्प्ट कर पाना। MPPSC का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 काफ़ी लेंदी होता है, तो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट कर पाना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सर शुरू तो करें कहाँ से, यही नहीं समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलो अभी हम बात करते हैं कि आखिर एक PSC, अगर इस बार का PSC आपको देना है और विद इन 90 डेज आपको चीजें कंप्लीट करनी है, तो आज से आपको अपने रूटीन में किन 4 से 5 बातों को ऐड कर लेना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ध्यान से सुनेंगे, आप अपने मेंस के सिलेबस की एक एक हेडिंग को याद कर डालो। आपको पता होना चाहिए कि आपके मेंस में क्या क्या टॉपिक्स डाले गए हैं, मस्ट है। जितना जल्दी कर लोगे आप उतना जल्दी अपने तैयारी से जुड़ जाओगे।
दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है, आप 2014 से लेके 2018 तक इस पैटर्न पे जो मेंस के पेपर हुए हैं, आप सभी मेंस के पेपर्स को एक बार जरूर देखें। कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कहां कहां पर आपको डिफिकल्टी जा रही है। इन दोनों कामों को करने के बाद आपके लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, डेली आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी ही करनी है। खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं उन हेडिंग्स के बेसिस पर और आपको उन पर आंसर्स लिखने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क है, 3 हो गए। चौथा इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको डेली 20 मिनट 25 मिनट एटलस रीडिंग पर आप टाइम दें तो आपको जीएस कनेक्ट कर पाना, रीड कर पाना इजी होगा और 15 से 20 दिन में आपकी ज्योग्राफी और कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको करना ही करना है, वो ये है कि जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं उन पर छोटी छोटी सिनॉप्सिस बना लें, क्योंकि एग्जाम जब होता है 6 दिन में लगातार 6 पेपर होते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट डे जब आप पेपर लिख कर आएंगे तो हाथ दर्द कर रहा होगा और दूसरा पेपर रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। बट अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स का सिनॉप्सिस होगा जो फैक्चुअल हैं तो आप उनको आसानी से रीड कर पाएंगे। तो ये 5 मूल मंत्र बिगनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा बड़ा सवाल है कि सर अगर आप कहते हैं राइटिंग स्पीड एक बड़ा इशू है तो कैसे हम अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपका राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मस्ट है आपकी थॉट प्रोसेस का फास्ट होना, क्योंकि राइटिंग स्पीड स्लो इसकी उस कैंडिडेट की होती है जो एक सेंटेंस लिखने के बाद अगला सेंटेंस लिखने के लिए प्रीवियस सेंटेंस को रीड करता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को फास्ट करना है। सर आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? हम एक वीडियो लाएंगे जिस पर हम बात करेंगे कैसे आप बेहतरीन तरीके से आंसर लिख सकते हैं जो एमपीपीएससी के मेंस के फॉर्मेट को जस्टिफाई करता है। तीनों ही फॉर्मेट पर हम बात करेंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, कैसे हम इनके क्वेश्चंस को राइटिंग करेंगे, कैसे हम देख पाएंगे हमारी आंसर राइटिंग अच्छी है और कैसे हम देख पाएंगे कि हम ज़्यादा नंबर उसमें पा पाएंगे या नहीं। तो आंसर राइटिंग पर वीडियो का आप इंतजार करें। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे बोलें तो हम उसको जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे। तो राइटिंग स्पीड के लिए सबसे पहले टास्क ये है कि आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए। आप स्पीड पे परेशान मत होइए, सबसे पहले आप कलम उठाइए और कलम से लिखना स्टार्ट करिए। तो ध्यान रखेंगे जो भी बिगनर्स हैं, आप अभी स्पीड पे फोकस मत करो, आप अभी फोकस इस बात पे करो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंसर लिख पा रहे हो। स्पीड आ जाएगी, कैसे आएगी वो भी हम आपको बता देंगे। चौथा बड़ा सवाल है कि सर पीएससी एक सागर है तो आखिर हम कितना पढ़ें। एक चीज समझ लीजिए, एमपीपीएससी का मेंस आपके लिए सिंपलेस्ट है। क्यों सिंपलेस्ट है? एमपीपीएससी के मेंस में आपको वही चीजें पढ़नी हैं जो सिलेबस ने हेडिंग पर बोली हैं बॉस। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग पे बोला है कि आप सारी हेडिंग्स को वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, तो पीएससी मेंस का रास्ता आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, पीएससी के लिए डीप में नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएससी के लिए सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स का एवरेज से ऊपर नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हेडिंग्स आपने सिलेबस में रीड किए हैं उन सारी ही हेडिंग्स के बारे में एटलीस्ट कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला बड़ा सवाल है कि सर कैसे हम ज्यादा नंबर पा सकते हैं या किस पेपर में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब देखते हैं, आप स्टार्टिंग के 3 पेपर को पकड़े 900 नंबर, लास्ट के 3 पेपर को पकड़े 500 नंबर। स्ट्रेटजी ये कहती है कि लास्ट के जो 3 पेपर है 500 नंबर, अगर आप इनको एक अलग सेट बनाएं तो ये 500 नंबर आपको 300 या 350 नंबर स्कोर करा सकते हैं। और स्टार्टिंग के 3 पेपर यानी अगर आपने 350 यहाँ ले लिया तो आपका काम इजी हो गया। यानी अगर आप 160 भी स्कोर करते हैं आपका रास्ता क्लियर हो गया। तो आज ही आप अपने स्ट्रेंथ के बेसिस में अपने कॉपियों में अपना टारगेट डिसाइड कर लें कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में आपको एटलीस्ट कितना नंबर स्कोर करना है। अगला डाउट है सर अच्छा उत्तर कैसे लिखें और कैसे हमें पता चलेगा जो हमने आंसर राइटिंग की है वो सही है या गलत। उसके लिए आपको कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज को फॉलो करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज
फॉलो करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि सर हम MPPSC मेंस के टेस्ट से जुड़े रहें, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा देंगे। 5 पेपर 5 मॉक टेस्ट अगर आप लगा लेते हैं हर पार्ट के, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 90 दिन के अंदर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपने कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। बुक पे अगर हम बात करते हैं, सिंगल सोर्स लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा एज कंपेयर टू अलग अलग पार्ट्स में जाने की जगह। अगर हम 90 दिन की बात करते हैं, ऑन एन एवरेज आपको दिन में 8 से 10 घंटे मिनिमम इतनी पढ़ाई करनी है। अब देखते हैं 90 दिन में कैसे हमारी तैयारी पूरी हो सकती है। एक दिन में अगर हमने आपसे बोला कि 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, इसका मतलब ये है 90 गुणा 10, हमारे पास टोटल होते हैं 900 घंटे। तो बॉस देखते हैं 900 घंटे में कैसे तैयारी पॉसिबल है। अब देखिए 90 दिन में तैयारी ऐसे पॉसिबल है। स्टार्टिंग के जो 3 पेपर हैं, स्टार्टिंग के 3 पेपर में 2-2 पार्ट्स हैं, आपको एक एक पार्ट के लिए 100 आवर्स रख लेने हैं, यानी 100 घंटे आपको टाइम देना है और आप उसको कंप्लीट कर लेंगे अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली 100 नहीं, आपको 150 घंटे चाहिए होंगे। तो आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। बॉस आपको 10 घंटे में नहीं 15 घंटे टाइम देना होगा अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं इस बार के PSC में। अगर आपने 900 में 900 में से अगर आपने 900 में से 200 इन 3 सब्जेक्ट को दे दिया तो 600 घंटे तो बॉस यहीं पर ख़त्म हो गए। बचते हैं 300 घंटे। 300 घंटे में से 200 घंटे अकेले चाहिए एथिक्स को और 100 घंटे आप दे देंगे हिंदी को। निबंध लेखन के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है, उस पर हम वीडियो बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक बेहतरीन या अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें किन छोटी बड़ी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से अगर आपने पहले एक बार इन सब्जेक्ट को रीड किया है तो आप 900 घंटे में अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने पहले तैयारी नहीं की है, बिगनर हैं, आप थोड़ा सा अपने वर्किंग टाइम को बढ़ा लें। और दूसरी बात ये, आपके पास 90 दिन नहीं है, आपके पास कम से कम 5 महीने का समय मिलेगा अभी से, रिजल्ट अभी से मेंस लिखने के बीच में। जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका इस बार बाउंड्री में है तो आप अभी तैयारी करें, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट फेवर में होता है तो फिर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बॉस कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2020 PSC आपके लिए वेट कर रहा है। तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे 2020 MPPSC प्री, मेंस और इंटरव्यू में आखिर हमें क्या करना है, कैसे करना है, जिससे इस बार गलती ना हो और हम और अच्छा कर पाएं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।